हेलो एवरीवन। आज का वीडियो लेकर आए हैं जो सेंटेंसेस आपको दिए हुए थे। लगभग 120 सेंटेंसेस आपको दिए हुए थे पिछले पीडीएफ में, और आपसे कहा गया था कि इन सेंटेंसेस को करेक्ट कीजिए। तो लीजिए, इन सभी सेंटेंसेस के करेक्ट आंसर्स आपको दे रहे हैं। तो पहला सेंटेंस दिया, इट डिडंट अकर्ड टू देम दैट दे हैड बीन ड्यूप्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखेंगे मिस्टेक क्या है। जब यहाँ डिडंट का प्रयोग हुआ तो यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा, तो इसलिए इस सेंटेंस में जो करेक्शन होगा, अकर्ड की जगह क्या होगा, अकर का प्रयोग होगा। दूसरा सेंटेंस, दिस एग्जाम्पल डजेंट हाउएवर एक्सप्लेन्स द सिचुएशंस फुली। सिमिलरली, डजेंट का प्रयोग होने पर एक्सप्लेन में से एस हटा दिया जाएगा, एक्सप्लेन्स में से, और यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन रह जाएगा। अगला सेंटेंस है, वन मस्ट आर्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज। ठीक है ना। अब यहाँ पर दो मॉडल्स दे दिए गए हैं भाई, या तो मस्ट का प्रयोग होगा या तो आर्ट टू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज़्यादा सूटेबल है वो आर्ट टू है, मस्ट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, फ़ोन को आप थोड़ा टिल्ट कर लेंगे तो आपका स्क्रीन चौड़ा आपको दिखाई देगा। चौथा सवाल है, दो दे कुड हैव हेल्प्ड हिम दे लेट हिम फेल। फेल का मतलब होता है काट के गिराना। फेल सेकंड फॉर्म है FALL फॉल का। तो यहाँ पर लेट के बाद में हमेशा जो वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, तो इसलिए यहाँ पर आप वर्ब के फॉर्म को बदलेंगे, फर्स्ट फॉर्म में करेंगे। आगे है, द माइट गॉट। अब माइट के साथ सीधा सीधा गॉट लिख दिया गया है, जो कि सेकंड फॉर्म है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मॉडल के साथ वर्ब का सीधे फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए गॉट की जगह यहाँ पर होगा गेट। अगला सेंटेंस देखते हैं, I haven't any time left, so let me go now। ठीक है, I haven't any time left। अब देखिए, ये जो any लिखा हुआ है इसका प्रयोग तभी होता है जब यहाँ पर डोंट डजेंट का प्रयोग शुरुआत में होता है, इसलिए अब ये सेंटेंस जो होगा वो इस तरह से होगा, I don't have any time left, so let me go now। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अगला देखते हैं, वी शुडंट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन हियर नाउ। शुडंट के साथ में यहाँ पे बी का प्रयोग होना ज़रूरी है, शुडंट बी अफ्रेड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वी शुडंट बी अफ्रेड। तो शुडंट के बाद में यहाँ लगेगा बी, तब जाकर ये ठीक सेंटेंस बनेगा, वी शुडंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन हियर नाउ। कि यहाँ पर है ना, इस वक्त अभी जो है हमको किसी भी व्यक्ति या वस्तु से डर भयभीत नहीं होना चाहिए। सम मेंबर्स आर नॉट एग्री टू दिस। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आर नॉट एग्री, ये कंस्ट्रक्शन ही गलत है, आर नॉट की जगह होना चाहिए डू नॉट। एग्री एक्चुअली वर्ब है। ठीक है ना, और एमीज आर के साथ में हम ING का प्रयोग करते हैं, एक वाला फॉर्म वाला स्ट्रक्चर होता है, पर ये कंटिन्यूअस तो है नहीं, है ना। और क्योंकि एग्री एक शब्द है, या तो होते हैं या तो नहीं होते हैं, है ना। ये कौन सा वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस में प्रयोग होता नहीं, तो एग्री का एग्रींग भी होगा नहीं, तो एग्री ही रहेगा। तो यहाँ पे जब फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे एमिजार नहीं डू डस डिड का प्रयोग होगा, तो आर की जगह में डू का प्रयोग होगा। अगला है, ईच मेंबर हैव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ईच मेंबर के साथ में बिल्कुल यहाँ तक तो ठीक है, मेंबर के साथ में ईच लगा और ईच के साथ ईच मेंबर लिखा है तो सिंगुलर, ये डिटर्मिनर प्रयोग होने के बाद में जो वर्ब होगी यहाँ पर सिंगुलर होगी, हैवेज में से हैज़ ही प्रयोग होगा। परंतु और आगे देखेंगे, हैज़ के साथ में यहाँ पे लिखा है हैव, तो हैज़ के साथ में इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हैव नहीं, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड होगा। तो कभी भी शैल हैव विल हैव के साथ में या हैव एस के साथ में या हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, ये बात याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं।
he he fell his opponent with a single blow in the last game। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फेल है इसका मतलब गिराना होता है या काट के गिराना होता है तो पता है आपको, पर ये फेल का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ड। ठीक है, अब भाई उसने एक ही मुक्के में गिरा दिया, ये कब पता चला? ये तब पता चला जब वो गिरा चुका था, मतलब ये घटना पास्ट की हो गई, इसलिए फेल का सेकंड फॉर्म फेल्ड यहाँ पर प्रयोग होगा। अगला सवाल है, द मैनेजर एंड ऑल अदर स्टाफ केप्ट क्वाइट साइलेंटली एज लॉन्ग एज द चेयरमैन वाज प्रेजेंट। तो साइलेंटली जो है ये प्रयोग नहीं होगा, क्वाइट के बाद साइलेंट शब्द का प्रयोग होगा। एलवाई लग कर ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब डायरेक्ट किसी वर्ब के बारे में बताता है, जैसे शी ड्राइव्स द कार केयरफुली, तो यहाँ केयरफुली जो है उसके ड्राइव करने का तरीका बताता है। आगे देखते हैं, रेडियो सिग्नल वाज सेंड, सेंड लिखा है, सेंड नहीं होगा, इसका थर्ड फॉर्म होगा सेंट। ठीक है, वो एमिजारी पेसिव वॉइस वाला वाक्य है और वाजवर के साथ में पेसिव वॉइस इसमें है ना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सम पीपल हैवेंट इनफ करेज टू फेस द चैलेंजेस मैनफुली। ठीक है, अब सम पीपल हैवेंट इनफ करेज, हैवेंट इनफ करेज, ठीक है, तो इसकी जगह में होना चाहिए डोंट हैव इनफ करेज। हैवेंट इनफ करेज की जगह में होना चाहिए डोंट हैव इनफ करेज। ठीक है, आगे देखते हैं, दीज चिल्ड्रन हैव मेक्ड, मेक्ड नहीं होता मेड होता है, तो इसको कट करेंगे और MADE लगाएंगे इसकी जगह। ही बिगन इज पॉलिटिकल करियर एज अ स्टूडेंट। बिगन जो है ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हैव हैज हैड के साथ में प्रयोग होता है, तो इस थर्ड फॉर्म यहाँ पे है नहीं, क्योंकि थर्ड फॉर्म यहाँ प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि हैव हैज हैड या शैल हैव विल हैव का प्रयोग हुआ नहीं है। तो यहाँ पर बिगिन का सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा जो है बिगेन, BEGAN। आयरन इज बिटन एंड फ्लैटन इनटू, ठीक है ना, दिस शीट्स बिफोर इट बिकम्स स्टील। बिटन ये तो थर्ड फॉर्म में लिखा ही है, ये ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, पर ये जो फ्लैटन लिखा है ये शब्द दरअसल बना है फ्लैट से, FLAT, फ्लैट यानी समतल, फ्लैट में EN लगा दिया तो फ्लैटन यानी हो गया समतल करना। ठीक है, अब इनटू थिन शीट्स बिफोर इट बिकम्स स्टील, स्टील बनने के पहले इसको फ्लैटन किया जाता है, तो फ्लैटन का थर्ड फॉर्म क्या होगा? फ्लैटन का थर्ड फॉर्म होगा फ्लैटनड। इस तरह से जो है ये ED लगकर तब जाकर जो है इसको थर्ड फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा फ्लैटन को, तभी सही होगा। शी लेड ऑन हर बैक एंड लुक्ड अप एट द स्काई। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो, जैसा ये जो लेड शब्द दिया हुआ है, ठीक है ना, अब ये लेड ऑन हर बैक, मैंने आपको ये पहले के वीडियोस में भी बताया है कि ले जो वर्ब है हमारी, इस वर्ब में क्या होता है, ज़रा फिर से मैं बता दूं आपको ये किस तरह की वर्ब है। जैसे LAY, लाई का मतलब होता है लगाना या लिटाना, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और अभी देख लो, लाई का मतलब एक यहाँ पर शब्द है ना, ये देखो LIE, लाई का मतलब होता है लेटना, और झूठ बोलना भी होता है। जब झूठ बोलना होता है तो सेकंड फॉर्म क्या होता है? ED, और थर्ड फॉर्म में भी ED होता है। पर जब लाई का सेकंड फॉर्म है ना, मतलब लेटना होता है, सेकंड फॉर्म होता है ले, और थर्ड फॉर्म होता है लेन। ठीक है ना, लाई, ले और लेन। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब और एक होता है, जैसे ये LAY, लाई का मतलब लगाना या लेटाना होता है, लाई का सेकंड फॉर्म होता है लेड और थर्ड फॉर्म भी होता है लेड। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत इजी जाएगा। कैसे जाएगा देख लीजिए। अब यहाँ पे वो अपनी पीठ पे लेटी, लेटी की लिटाई, क्योंकि लेड यानी तो लिटाई हो गया, तो यहाँ पर लाई यानी लेटना मैंने बताया था, उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? LAY। ठीक है, इतना कर लेंगे आप, आगे बढ़िए। अगला है, कमल इज़ एंड विल डू हीज़ वर्क सिंसियरली फॉर एवर। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कमल इज़ नहीं होगा, सिर्फ कमल इज़ कहेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, तो एंड विल डू लिखा है तो कमल इज़ डूइंग होगा यहाँ पर,
है ना, इसको सुधारेंगे तो क्या होगा, इज़ डूइंग होगा। आगे देखते हैं, वी हैव ऑलवेज एंड शेल ऑलवेज बी विथ आवर फ्रेंड्स। वी हैव ऑलवेज यहाँ पर लगेगा बीन, हम हमेशा दोस्तों के साथ में रहें और आगे भी दोस्तों के साथ रहेंगे। इट हैज़ एंड मे हर्ट, ठीक है, अस मोर इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर। इट हैज़, ठीक है ना, इट हैज़ एंड मे हर्ट। भाई देखो, इट हैज़ एंड मे, ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होता कि दो दो हेल्पिंग वर्ब और एक ही मेन वर्ब। भाई दो तरह की बातें कहिए, एक बात कहिए पास्ट की, ठीक है ना, कि पास्ट में हमको हर्ट किया है या वर्तमान अभी समय तक हमको हर्ट किया है और आगे भी हर्ट करेगा, तो हैज़ हर्ट ये हमको लगाना पड़ेगा ना भाई, हैज़ के साथ में हमको हर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके बात बराबर होगी। आगे है, जैसन नोज अ लॉट अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स, स्टेलिन्स, है ना, स्टेलाइट्स एट्सेट्रा एंड ऑफन प्रेडिक्ट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अब जैसन नोज अ लॉट अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एट्सेट्रा एंड ऑफन प्रेडिक्ट, तो यहाँ पे जब नोज लिखा है और ये एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद का जो वर्ब है ना, एंड के जो पहले का वर्ब जैसा होता है उसी तरह से एंड के बाद का वर्ब भी होता है। तो प्रेडिक्ट की जगह में क्या होना चाहिए, प्रेडिक्ट्स होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, फिर बोला, आई एम नॉट वेल बट इज़ ट्राइंग हार्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट। आई एम नॉट वेल बट एम ट्राइंग होना चाहिए, इज़ ट्राइंग नहीं होना चाहिए। आई एम रेस्टिंग एट होम एंड इज़ रीडिंग अ बुक, ये तो फिर गलत हो गया। आई एम रेस्टिंग एट होम एंड आई एम रीडिंग अ बुक बाय ऑस्कर वाइल्ड, ऐसा होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हिज नेम इज़ सिद्धार्थ, ठीक है। सेंटेंस क्या कह रहे हैं हमारा, हिज नेम इज़ सिद्धार्थ बट एवरीवन कॉल्स हिम एज सिड। अरे कॉल्स हिम सिड ऐसा ही होगा, कॉल्स हिम एज नहीं होता। इस तरह के बहुत से सवाल देखे हैं हम जिसमें एज का प्रयोग यहाँ पे होता नहीं होता है। इज नेम इज सिद्धार्थ बट एवरीवन कॉल्स हिम सिड, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे एज बेवजह था। सच इंसिडेंट्स मस्ट बी हैंड, बी लगा है। अरे जैसा ही बी लगा तो देख लो, बी के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आगे बढ़ेंगे, फिर लिखा है, सम वर्ड्स कैन इंटरप्रेट। कैन इंटरप्रेट, वर्ड्स कभी भी खुद इंटरप्रेट नहीं करते, उसका मतलब समझना होता है, द्विभाषिया बनना पड़ता है, दूसरी भाषा में समझना पड़ता है। तो कैन भी इंटरप्रेट का मतलब होता है मतलब निकालना, मतलब बताना, ठीक है ना। तो इंटरप्रेट की जगह में होगा इंटरप्रेटेड। फिर आगे, दे वर बिलीविंग, है ना, दैट द अर्थ वाज फ्लैट। ये सिंपल सी बात है। बिलीव कौन सा वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है, और जो स्टेटिव वर्ब है वो कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होता। दे वर बिलीविंग की जगह ये सेंटेंस में होना चाहिए, दे बिलीव्ड। आगे देखते हैं, देयर आर सम इश्यूज़ दैट दे आर नॉट अग्री ऑन। देयर आर सम इश्यूज़, ठीक है ना, कुछ इश्यूज़ हैं, दैट दे आर नॉट एग्री ऑन, दैट दे डू नॉट एग्री ऑन ऐसे होगा, ठीक है, दे डू नॉट एग्री ऑन ऐसे होगा। तो ये पार्ट गलत है। आगे, द प्रॉब्लम लेज इन डिसाइडिंग व्हेन टू स्टॉप, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस जो है ज़रा थोड़ा सा सीधा हो जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है द प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है द प्रॉब्लम लेज इन डिसाइडिंग व्हेन टू स्टॉप। तो यहाँ पे लेज की जगह होना चाहिए लाइज, तब ये ठीक रहेगा, राइट। द प्रॉब्लम लेज यानी लगाना लिटाना ये बता दिया था, लाई यानी अपने आप लेटना या पढ़ना ऐसा मतलब है। लाई का मतलब सिर्फ लेटना ही नहीं होता, प्रॉब्लम पड़ती है, प्रॉब्लम महसूस होती है, ऐसा मतलब। फिर आगे लिखा है, द हार्ट इज़ सर्कुलेटेड ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी, ठीक है ना। द हार्ट, अब यहाँ पर द हार्ट इज़ क्या लिखा है, द हार्ट इज़ सर्कुलेटेड, इसका मतलब हुआ कि हार्ट सर्कुलेट किया जाता है, ऐसा हो गया। तो हार्ट इज सर्कुलेटेड बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, जबकि सेंटेंस हमारा होना चाहिए, भाई हार्ट को आपने पता है कि सारे शरीर में खून भेजता है, पंप करता है, तो हार्ट इज सर्कुलेटेड की जगह होना चाहिए सर्कुलेट्स। ये सवाल कैसा है, ये एक्टिव पेसिव वाला है, ये यहाँ पे एक्टिव की कंस्ट्रक्शन लगेगी जबकि पेसिव में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं,
इट हैपेंड अ फ्यू ईयर्स अगो बट ब्रॉट टू आवर नोटिस जस्ट अ फ्यू ईयर्स, है ना, वीक्स अगो। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इट हैपेंड अ फ्यू ईयर्स अगो। ठीक है। अब बट वाज ब्रॉट टू आवर नोटिस जस्ट, ब्रॉट टू आवर नोटिस बट वाज ब्रॉट टू, ऐसा होगा, वाज ब्रॉट टू। ठीक है भाई। देखो ब्रॉट जो है ना, ऐसा हुआ भाई, वहाँ तो खुद ही सब्जेक्ट नहीं है जो लेके आएगा, हमारे नोटिस में लेके आएगा, हमको पता चला या वो किसी तरह से पता कराया गया हमें, तो वाज ब्रॉट टू अवर नोटिस, है ना। कैसे आया भाई, किसी ने लेटर भेजा, कोई नोटिस भेजी, तब जाके हमको पता चला, ऐसा। आगे देखते हैं 32 नंबर का सवाल यहाँ पर। द थीव्स सरेंडर्ड एंड सेंट टू जेल नहीं होगा, जबकि वर सेंट टू जेल होगा यहाँ पर, है ना। मतलब क्या हुआ कि चोरों ने सरेंडर किया, फिर उनसे जेल भेज दिया गया। और अगर सेंट टू जेल लिखे मतलब चोरों ने जेल भेजा, ऐसा होगा। चोर थोड़ी जेल भेजेंगे भाई, वो चोर भेजे जाएंगे जेल। 33 में देखते हैं, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। ठीक है ना, लेट हिम स्पीक। ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज, ठीक है ना, शुड बी अलाउड टू स्पीक, ऐसा होना चाहिए। लेट हिम स्पीक की जगह होना चाहिए, है ना, शुड बी अलाउड टू स्पीक। अब ध्यान दीजिएगा कि लेट हिम स्पीक, डायरेक्ट अगर सेंटेंस बोलना पड़ता कि उसको बोलने दो तो वो बोल देते, पर हम उसको बता रहे हैं कि भाई वो आदमी जो जिसने इस कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, सफ़र किया, तकलीफ़ झेली है, पहले उसे बोलने दिया जाए। तो लेट, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ, लेट हिम स्पीक की जगह में आपको लिखना पड़ेगा शुड बी अलाउड टू स्पीक। ठीक है, शुड बी अलाउड टू स्पीक, ऐसा होना चाहिए। मच ऑफ द मीनिंग शुड बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना। तो इम्प्लाई का मतलब होता है निहित होना। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है बात समझने की है, तो समझने के लिए जो हमारे पास शब्द है वो है इन्फर। इन्फर्ड यहाँ पर होना चाहिए। आगे लिखा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लाई एनीथिंग फ्रॉम सच एविडेंस। ठीक है, तो कह रहा है कि इस तरह के है ना, 35 नंबर का हम सवाल देख रहे हैं। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लाई, इम्प्लाई ने निहित होना होता है भाई, एनीथिंग फ्रॉम सच एविडेंस, इस तरह के प्रमाण से आप जो करते हैं मतलब निकालते हैं, और मतलब निकालने के लिए होता है इन्फर, है ना, इन्फर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मान के चलिए कोई आदमी आ जाए जो बहुत ज़्यादा खुश है ना, चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारे सबके लिए क्लास में लेके आया है, तो आप ये मतलब निकालेंगे कि भैया इसका बर्थडे है। आगे द स्टेटमेंट लॉजिकली इन्फर्स अ सर्टेन कंक्लूजन, है ना, तो स्टेटमेंट जो है लॉजिकली इन्फर्स अ सर्टेन कंक्लूजन, उसमें कुछ निश्चित कंक्लूजन निकलता है स्टेटमेंट में। ठीक है ना, वो क्या है, चलो अभी देखते हैं। द स्टेटमेंट लॉजिकली इन्फर्स, द स्टेटमेंट लॉजिकली इन्फर्स। ठीक है, इन्फर की जगह इम्प्लाई का प्रयोग होना चाहिए, इन्फर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इन्फर यानी तो मतलब निकालना होता है, स्टेटमेंट में मतलब निहित होगा। निहित के लिए अभी जो ऊपर शब्द देखे थे आप इम्प्लाई, वो शब्द इस्तेमाल होगा। आगे देखते हैं। द शिप ड्राउंड टू द बॉटम ऑफ द शिप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या गलती लग रहा है आपको, ड्राउन का मतलब क्या होता है, ड्राउन कोई जिंदा चीज़ जब डूब जाए ना तो उसको ड्राउन कहते हैं, पर जो चीज़ें डूबती है उसके डूबने के लिए सिंक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सिंक का, है ना, सिंक लिखा है, जब गलती है, सिंक का सेकंड फॉर्म होगा सैंक, SIN के सिंक का सेकंड फॉर्म होगा सैंक, तो वो डूब गया, ऐसा होगा। दीज ड्रग्स कैन समटाइम्स अफेक्ट मिराकुलस क्यूर्स। ठीक है, दीज ड्रग्स कैन समटाइम्स अफेक्ट मिराकुलस क्यूर्स। तो अफेक्ट जो होता है बुरा प्रभाव डालना होता है, यहाँ पे इफ़ेक्ट शब्द होना चाहिए प्रयोग, तब ठीक होगा। आगे लिखा है
मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट। इफेक्ट का प्रयोग होगा, अफेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। अफेक्ट यानी तो असर करना होता है, बुरा असर करना होता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट होगा, इफेक्ट का मतलब प्रभाव होता है, एडवर्स यानी बुरा। द फील्ड्स अराउंड हैव बीन सॉन विथ व्हीट, है ना, जो खेत आसपास के हैं वो गेहूं से बो दिए गए हैं, ऐसा हम कहना तो चाह रहे हैं यहाँ पर जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी गलती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो सॉन लिखा है, आरी वाला सा होता है ना, सा यानी काटना, आरी एस ए डब्ल्यू वाला, यहाँ पे एस ए की जगह होना चाहिए एस ओ डब्ल्यू एन, सो यानी बोना होता है, सो का थर्ड फॉर्म सोना होगा। आगे है इट इज़ मेनी टाइम प्रैक्टिस्ड मैथड, इट इज़ मैनी टाइम्स, है ना, प्रैक्टिस्ड मेथड। कौन सा सवाल है? हाँ, 41 नंबर का सवाल। लेट मी पुट ऑन दिस। इट इज़ मेनी टाइम, अब भाई मेनी टाइम लिखा है, ठीक है ना, क्या लिखा है? मेनी टाइम लिखा है, तो इट इज़ मेनी टाइम ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मेथड के नाउन के पहले लिख रहे हैं ना, तो टाइम का टाइम ही रहेगा, है ना। और फिर क्या लिखा है? प्रैक्टिस्ड मेथड, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस्ड मेथड यहाँ पे अगर गौर करोगे सी ई लगा है भैया, जबकि वर्ब में तो एस ई लगा होता है ना, नाउन में सी ई लगा होता है। एडवाइस और एडवाइज दोनों शब्द तो पता ही होंगे आपको। डाउट्स दैट हैड सबमर्ज्ड इन हर माइंड वर सडनली रीसर्फेस्ड, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान देंगे। द डाउट्स दैट हैड सबमर्ज्ड इन हर माइंड सडनली वर, है ना, सडनली रीसर्फेस्ड। तो वर यानी कोई जानबूझ के लाए थोड़ी गए थे किसी के द्वारा, तो वर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, वर का प्रयोग नहीं होगा। डाउट्स एट सबमर्ज इन हर माइंड, है ना, वो सबमर्ज हो गए थे, मिक्स हो गए थे खुद से, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं यहाँ पर अभी क्या होगा, ये पेसी वाइज का सेंटेंस नहीं, इसलिए वर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखेंगे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू प्ले द पियानो वेल। अब यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस है वर्ब है, जबकि लॉट ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पे नाउन होना चाहिए, तो नाउन के लिए सी ई आता है, ऐसी की जगह में सी ई लिख देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आई हैव लैन यानी मैंने अभी आपको बताया था इस वीडियो की शुरुआत में कि ले यानी लाई यानी लेटना होता है, लाई यानी लेटना होता है, और लाई का सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन होता है। यहाँ पे लगाने की बात है, किताबों को टेबल पर लगा दिया था, तो ले लाई, है ना, एल ए वाई लाई का थर्ड फॉर्म होगा लेड, एल आई डी, लेड यहाँ पर प्रयोग होगा। द प्राइजलेस ट्रेजर्स वर कास्टेड इनटू द नाइल। कास्ट यानी फेंकना होता है, और आपको पता होवे कि कास्ट का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सब वही कास्ट ही होता है, इसलिए इसका ये जो इसमें ईडी नहीं लगेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो सी ए एस टी सिर्फ इतना ही होगा, ये कास्ट यानी फेंकना होगा। फिर लिखा है कि सेवरल ऑफ हिज पेंटिंग्स, ध्यान दीजिएगा, सेवरल ऑफ हिज पेंटिंग्स हैंग्ड इन द टेट गैलरी, ठीक है, सेवरल इन हिज पेंटिंग्स हैंग्ड इन द टेट गैलरी। अब यहाँ पर देखेंगे 46 नंबर का सवाल है, सेवरल ऑफ हिज पेंटिंग्स, ठीक है, हैंग्ड इन द टेट गैलरी। अब अपने आप को तो वो चढ़ेगी नहीं, चढ़ाएगी नहीं, ठीक है कि नहीं, चढ़ाई जाएगी, इसलिए वर हैंग्ड लिखा होना चाहिए। ये पेशी वाइज का वाक्य है ना, खुद से नहीं टंगी थी, उसे टंगाया गया था। आगे, ही वॉज द लास्ट मैन टू बी हंग फॉर मर्डर। अब हंग का मतलब आपको बता चुका है मैंने, पहले आपको बताया है कि जो हैंग होता है, इस हैंग का मतलब होता है लटकाना और टांगना, है ना, लटकना, टंगना, ये दोनों भी मतलब होता है। तो हैंग यानी होता है जब खुद से लटकना होता है, तो हैंग का सेकंड फॉर्म होता है हंग, और थर्ड फॉर्म भी होता है हंग। पर जब हैंग का मतलब होता है फांसी पे चढ़ाना, तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म में
ईडी प्रयोग होता है। हैंग का सेकंड फॉर्म होगा हैंग्ड, थर्ड फॉर्म भी होगा हैंग्ड। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अब देखेंगे द किड्स हैव बीन राइजन। अब देखो राइजन तो सूर्य उदय होने के लिए होगा, रेज यानी पालना होता है तो RAISED रेज्ड होगा। द किड्स हैव बीन रेज्ड ऑन अ डाइट ऑफ हमबर्गर्स ऐसे। ही वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज इन नॉर्दर्न स्पेन। अब ये जो पैदा होने वाली गांधी जी वाज बोर्न, ये तो आप पढ़े ही हैं पहले, ऐसे में सुधार लीजिएगा, स्पेलिंग आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। दे थॉट हर एज काइंड एंड जेनरस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एज हट जाएगा, दे थॉट हर काइंड एंड जेनरस, ऐसा हो जाएगा सेंटेंस, है ना। की तरह तो देखो उसको उन्होंने उसको दयालु और उदार समझा, कि है ना, समझा, की तरह थोड़ी समझा, सीधे समझ लिए। आगे है फ्यू बिजनेस आर फ्लरिश्ड इन सच एन इकोनॉमिक क्लाइमेट। आर फ्लरिश की जगह होना चाहिए, आर फ्लरिश की जगह सिर्फ होना चाहिए फ्लरिश, क्योंकि इन इकोनॉमिक क्लाइमेट, इस तरह के इकोनॉमिक क्लाइमेट में कुछ ही बिजनेस सफल होते हैं, ऐसा मतलब यहाँ पर कहने का है। तो और ये बात जो है टाइम टेस्टेड है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगी। सी हैज़ बोर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले देखो, बर्दाश्त करने के लिए, सहन करने के लिए, ढोने के लिए जो बियर आता है, और पैदा करने के लिए भी, पैदा होने के लिए भी, पैदा करने के लिए भी बियर आता है। तो यहाँ पर जो बोर्न अभी थोड़ी देर पहले आप देखे थे, एन के बाद में लगा था, वो वाला लगाएंगे अपन। आगे देखते हैं। द डार्क पॉलिश्ड वुड शाइंड, शाइंड नहीं होगा, जबकि क्या होगा, शोन होगा, ठीक है। ही शोर शूज, ही शोन शूज एंड सोल्ड न्यूज़पेपर्स टू मेक मनी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पे ही शोन है, ठीक है। अब सोन किसका फॉर्म हुआ, साइन यानी चमकना भी होता है और साइन यानी चमकाना भी होता है। तो वुड शाइंड है ना, शाइन यानी चमकाना होता है, चमक, है ना, शाइन यानी चमकना होता है। तो शाइन का सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्या था, सोन था। अब यहाँ पर लिखा ही शोन शूज, तो शोन, अच्छा देखो, है ना, यहाँ पर क्या होगा, ही शाइंड शूज़ ऐसे होगा। शाइन यानी चमकाना, ये शब्द होगा। देखो शाइन यानी चमकाना, चमकना जब होता है तो शाइन का शोन और शोन होता है, परंतु शाइन यानी जब चमकाना होता है तब शाइन का जो सेकंड फॉर्म है वो शाइंड होता है, ठीक है। देखो शाइन के दो मतलब है, एक चमकना और दूसरा चमकाना। जब इसका मतलब चमकना हुआ तो सेकंड फॉर्म होता है शोन और थर्ड फॉर्म भी होता है शोन, ठीक है। परंतु जब चमकाना मतलब होता है शाइन का, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है आप दूसरे सेंटेंस में, है ना, पॉलिश्ड, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, 54 नंबर का है ना, हाँ, ही शाइंड शूज़ ऐसे होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आई विश मोबाइल फ़ोन्स हैड नेवर बीन डिस्कवर्ड। आई विश, अब देखो यहाँ पे विश लिखा है, ठीक है ना। विश मतलब इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर आई विश मोबाइल फ़ोन्स हैड नेवर बीन डिस्कवर्ड, क्या होता है, डिस्कवर क्या होता है, कुछ नया पाना प्रकृति में, ओ सॉरी, कुछ पुराना जो पहले से है उसको पाना। कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका, अमेरिका पहले से था, ठीक है ना, किसने, है ना। और वास्को डी गामा ने क्या, भारत, क्या है आपको पता है साइंस में। तो जो पहले से था ना उसको डिस्कवर खोर करते हैं, पर जो नया आविष्कार होता है उसके लिए इन्वेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटर क्या होगा यहाँ पर, डिस्कवर्ड का जगह में इन्वेंटेड होगा। आगे लिखा वी नीड टू राइज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द इशू, ठीक है ना, वी नीड टू राइज। अब राइज का मतलब क्या होता है, हाँ, राइज यानी तो बढ़ाना होता है, ठीक है ना। उठाने के लिए आएगा RAISE रेज। सो द राइट वर्ड दैट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड हियर इज़ रेज, ठीक है। आगे देखते हैं 57 साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग टू इन्वेंट अ क्योर फॉर स्वाइन फ्लू, ठीक है। साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग टू इन्वेंट अ क्योर फॉर
स्वाइन फ्लू। अब इन्वेंट यानी तो नया आविष्कार होता है। अब उसकी जो स्वाइन फ्लू की दवा है प्रकृति में पहले से एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ इन्वेंट नहीं डिस्कवर का प्रयोग होना चाहिए। आगे लिखा है शेल आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू माई होस्ट फैमिली। ठीक है ना, सेंटेंस बड़ा ही अच्छा है ये। ठीक है, शेल आई टेक अ गिफ्ट, ब्रिंग की जगह क्या होगा, टेक। ब्रिंग है ना तो लाना होता है, टेक है ना लेके जाना भी होता है, लाना भी होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं, खाना पीना ये वो बहुत सारा होता है। तो शेल आई ब्रिंग की जगह टेक, ये इस तरह से वर्ड को आप रिप्लेस कर देंगे, सेंटेंस नहीं हो जाएगा। आगे लिखा है ना, अभी देखो फिर लिखा है मिस्टर जैसन टुक अ न्यू गेम फ्रॉम द मार्केट फॉर हिज ओनली सन। मिस्टर जैसन टुक अ न्यू गेम। ठीक है, अब टुक की जगह होना चाहिए बॉट, बाई का सेकंड फॉर्म बॉट। सिंपल सी बात है, मार्केट से कोई ऐसी थोड़ी लेके आता, खरीदना पड़ता है वहाँ पर। ठीक है ना, आगे देखते हैं। फिर लिखा है जी द मैन सा, अच्छा ये दिए 60 नंबर का। द टीचर डिडंट टेक टेस्ट टुडे एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। द टीचर डिडंट टेक द टेस्ट टुडे। अब देखो ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ठीक है ना, द टीचर डिडंट टेक की जगह क्या होना चाहिए, गिव होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट लेने और देने के लिए या एग्ज़ाम लेने और देने के लिए टेक एग्ज़ाम है वो, सॉरी गिव एग्ज़ाम है ना, ऐसे आता है। तो है ना, यहाँ पर गिव टेस्ट होता है, टेस्ट के लिए तो गिव ही होता है, तो टेक की जगह यहाँ गिव इस्तेमाल होना चाहिए। द मैन सा अ हॉरिबल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। ठीक है ना, द मैन सॉ अ हॉरिबल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। तो यहाँ पे होगा सा, यानी खुद से थोड़ी देखा वो। ठीक है ना, तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा तब्दीली करेंगे, सा की जगह में हम कुछ और लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हैड अ हॉरिबल ड्रीम, द मैन हैड अ हॉरिबल ड्रीम, ऐसे मतलब होगा। द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक, द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा हैज़ ओवरफ्लोन जो लिखा है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि फ्लो का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोड, तो ओवरफ्लोन की जगह होना चाहिए ओवरफ्लोड। फिर आगे लिखा है दीज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैव बीन एग्जिस्टिंग फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। हैव बीन एग्जिस्टिंग नहीं, हैव एग्जिस्टेड होना चाहिए यहाँ पे प्रयोग। आई कुड फाउंड नो मिस्टेक इन द पैसेज, आई कुड फाइंड नो मिस्टेक इन द पैसेज। ठीक है, यहाँ पर गलती है, आई कुड फाइंड नो मिस्टेक, आई कुड फाइंड नो मिस्टेक इन द पैसेज। आया समझ में? अभी क्या करना है, फाउंड की जगह आपको फाइंड का इस्तेमाल करना है। क्यों करना है? क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर स्टैंड द स्टैचू, स्टैंड की जगह स्टैंड्स होना चाहिए। ठीक है, तो अभी 65 तक देखते हैं अगले वीडियो में, 65 के बाद।